हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लंका में पहुँचे हैं। माता सीता से अनुमति लेकर के फल खाने लगे हैं। फल खाने के बाद जो कुछ फल फेंके, कुछ वृक्ष उखाड़े, तो उसके बाद जो है वो रखवालों ने मना किया तो नहीं माने, तो फिर वो चाहे गए रावण के दरबार में जो है शिकायत किए, तो रावण ने सेना भेजी, हनुमान सेना को मार भगा दिए। फिर कुमार को भेजा, सेना से भेजा, कुमार को भी मार दिए। तब जो है मेघनाद आया है, तो मेघनाद से पहले युद्ध में मूर्छित हो गया है। उसके बाद फिर हनुमान जी ने जब उसने पास निकाला तो हनुमान जी जो है ब्रह्मा मतलब उसका जो है मर्यादा रखने के लिए जानबूझ करके मूर्छित हो गए। फिर जो है रावण के दरबार में गए हैं, तो वहाँ उनकी पूँछ में आग लगाई गई है। तो पूँछ में आग लगाने के बाद हनुमान जी अपना रूप छोटा करके पूँछ को बढ़ा करके और महान टारी टारी पूरी लंका में आग लगाती हैं। और उसके आगे है, धन्यवाद है आपका मुझको लिया बचाए, नाम शनिश्चर है मेरा सुनिए ध्यान लगाए। हनुमान जी जाते हैं तो जो है वहाँ पर एक उनके तहखाने में, रावण के तहखाने में एक लाश का कोई लड़का था, तो उसको उतारे हैं। उसका सिर नीचे था, पैर ऊपर था। तो उसने बताया, हनुमान जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं शनि हूँ शनिश्चर। और शनिदेव जो है हनुमान जी को धन्यवाद करते, धन्यवाद है आपका मुझको लिया बचाए, नाम शनिश्चर है मेरा सुनिए ध्यान लगाए। मैं अपना फल बतलाने को रावण के सम्मुख आया था, आ गए साढ़े साथी तुम पर, यह मैंने उसे बताया था। मैंने अपना फल बतलाने के लिए रावण के सम्मुख में आया था, तुम्हारे ऊपर साढ़े साथी आ गई, मैं उसे बताया था। यह सुनते ही भगवत उठा, आँखों को मुझ पर लाल किया, बंदी करके तहखाने में इस प्रकार मेरा हाल किया। ये सुनते ही वो भड़क गया और मुझ पर अपनी आँख लाल कर लिए, बंदी करके तहखाने में डाल दिया और मेरा ये हाल कर दिया। और आपने जो उपकार किया उसका है प्रत्युपकार नहीं, कुछ सेवा लो आभारी से तो रहेगा उतना भार नहीं। और आपने जो मुझ पर उपकार किया उसका कोई प्रत्युपकार नहीं है, और कुछ सेवा लीजिए मुझसे तो मेरे ऊपर वो भार नहीं रहेगा। यह सुन के बोले, महावीर यदि सचमुच तुम्हें शनिश्चर हो, अपना काम करो, मेरा उपकार तुम्हारा मुझ पर हो। बोले यदि महावीर हनुमान जी बोले, यदि तुम सही में मैं शनि हो जो तुम बोल रहे हो, मेरे ऊपर इतना उपकार हो, तुम्हारे पर उपकार होगा। बाहर को आओ, कृपा करके लंका पर दृष्टि फिराओ तुम, सचमुच है दशा तुम्हारी, तो सोने को स्याह बनाओ तुम। बाहर को तुम आ जाओ और लंका पर अपनी दृष्टि फिराओ, और सचमुच तुम अगर शनिदेव हो तो आँख फिरा करके जो सोने की लंका इसको स्याह बना दो, तो सोना सब बीतल हो जाएगा। दृष्टि शनिश्चर की पड़ी लंका हुई सिया, तब हनुमत ने हर्ष से डाली एक निगाह। शनिदेव की जब दृष्टि पड़ी तो पूरी लंका जो है काली पड़ गई, पीतल से भी जो है। और फिर जो है हनुमान जी ने हर्ष से हंस के निगाह डाली है। जो उलट पुलट लंका जारी, जो उलट पुलट लंका जारी, मत चूर कर दिया रावण का, सगरी नगरी को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। जो लंका को उलट पुलट करके रावण का मत चूर कर दिया और सगरी नगरी को, सारी नगरी को फूंक दिया, एक विभीषण का घर छोड़ कर। सोने खाक बना करके बजरंगी अलसाने लगे, चट कूदे तभी समंदर में अपनी पूँछ झाड़ लगे। सोने को खाक करके, लंका को खाक करके बजरंग बली को कुछ आलस आई, तो वो चट फिर जो है समुद्र में कूदे अपनी पूँछ बिछाने के लिए। पूछ बुझा शम दूर कर छोटा रूप बनाए, सीता माँ के सामने आ पहुँचे हर्षाए। पूछ बुझा करके और अपना शम दूर करके छोटा रूप बना करके हनुमान जी जो है सीता माँ के सामने आए हर्षित होकर के। बोले अब चित्त उचटता है इसलिए विदा करिएगा माँ, फिर हाथ कृपा का स्तर पर चलती ब्रिया धरिएगा माँ। हनुमान जी उनसे आशीर्वाद मांगते हैं सीता से कि अब मेरा चित्त यहाँ से उचट रहा है, अब मुझे विदा कर दीजिए और अपना प्रेम भरा हाथ, आशीर्वाद भरा हाथ जो है मेरे सिर पर फेर दीजिए। प्रभु ने जो मुद्री दी थी त्यों तुम भी दो चिन्ह कृपा करके, संदेश कहो जो कहना हो कह दूंगा सब समझा करके। हे माँ, जैसे प्रभु ने मुझे मुद्री दी थी ऐसे ही आप भी अपना कुछ चिन्ह दीजिए, और जाके जो है मैं वो मुद्री अपने श्री रामचंद्र जी को दूँ, और जो संदेश करना कह दीजिए मैं उनको संदेश कह दूँ। यह सुनकर माँ को हुआ अतिशय और आह्लाद, दिया प्रेम से पुत्र को आशीर्वाद प्रसाद। ये माँ को बहुत अच्छे जो है सुख मिला, खुशी हुई सीता जी को, और प्रेम से पुत्र जो है हनुमान जी को अपना पुत्र मान लिया उन्होंने, और जो है उनको आशीर्वाद दिया। ले जाओ मेरी चूड़ामणि उनके चरणों में धर देना, कर जोर के मेरी ओर से फिर इस तरह निवेदन कर देना। ले जाओ मेरी चूड़ामणि को
और उनके मेरे पति श्री रामचंद्र जी के चरणों में रख देना और मेरी ओर से हाथ जोड़ करके एक निवेदन कर देना, करते हुए समझ के वे अपना अतिशीघ्र मुझे आज़ाद करें। अगर वे अपना करते हुए समझ के मुझे जल्दी आज़ाद करें तो जो बाण जयंता पे छोड़ा उस बाण को अपने याद करें। जो बाण उन्होंने जयंता पे छोड़ा था वो बाण याद करें। यदि 1 मास के भीतर ही आपके प्रभु नहीं छुड़ाएंगे तो स्पष्ट खोल के कह देना, फिर मुझे न जीता पाएंगे। सीता जी हनुमान जी कह रही हैं, यदि 1 मास के भीतर जो है प्रभु श्री राम आकर के मुझे नहीं छुड़ाएंगे तो स्पष्ट ये बात सुन ले, बोल के कह देना उनको कि मुझे जीता नहीं पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो, क्या खबर इधर क्या होना है? हे हनुमान, सीता जी संशय कर रही हैं, बलवीर तुम इधर जा रहे हो और क्या खबर इधर क्या होगी मुझे नहीं मालूम। संतोष मिला था कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। तुम्हारे आने से मुझे कुछ संतोष मिला था, फिर वही रात दिन का फिर रोना हो जाएगा हमारा। पर क्या करिए, लाचारी इस कारण दुख भर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख के मैं तुमको विदा कर रही हूँ। सीता जी हनुमान जी से बोल रही हैं, पर मेरी लाचारी है, क्या करें। और बड़े दुखी मन से मैं छाती पत्थर रख के तुमको विदा कर रही हूँ। धीरज देकर शांत कर बहु प्रकार समझाए, चरण कमल से सिर नाय कर विदा हुए कबीराए। और हनुमान जी सीता माता को धीरज देकर शांत करके कई प्रकार से बहु प्रकार समझा करके और फिर उनके सीता जी के चरण कमलों में अपना सिर ना करके विदा हुए। तुलती बिरिया ऐसे गरजे दल कंपित हुए बैरियों के, वह प्रलय में सा शब्द हुआ गिर गए गर्भ निश्चरियों के। चलते समय हनुमान जी ऐसे गरजे कि जो है बैरियों का, दुश्मनों का दल कंपित हो गया। और वो जो बादल गरजते हैं, जो जैसे जो है कहीं भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, तो जो है निश्चरी राक्षसियों के गर्भ गिर गए। 128 का प्रलय शब्द, पृथ्वी पहाड़ भी डोल उठे, आवाज़ गरज की सुनते इस पार के वानर बोल उठे। और 28 का शब्द सुन करके पृथ्वी पहाड़ भी डोल गए और हनुमान जी इतनी तेज से गरजे कि जो है लंका पार जो है जो वानर हमारे देश भारत की तरफ खड़े थे वो भी सुन लिए और हर्षित हो गए। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है। मेरा मोबाइल 98 अपनी राय दीजिए, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आपको कृपया होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।